तो वो इसी में से ये प्रार्थना करता है कि उनके सभी परिवारजन, नियर एंड डियर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको ईश्वर जो है सुख समृद्धि दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन शिवरात्रि के रूप में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। चाहूँ कि आप सबके मन में भी बहुत सारी बातें आ रही होंगी। Thank you, Master of Ceremony, dedicated humbly to all, before whom I bow my head in respect. हाज़रीन महफिल, ए मेरे अजीज, मेरे हमसफर, मेरे वालिद ज़मान पथ प्रदर्शक, श्रद्धांजलि के ये फूल जो मैंने मधु जी को अर्पण कर रहा हूँ, एक भाई के लिए नाम, शोहरत, दौलत उतनी अहमियत नहीं रखती जितना कि बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, अजीजों की सद्भावना। इन बीते हुए सालों में मुझे ये खजाना भगवान की कृपा से इस कदर भरपूर मिला है कि ये यादें मेरी बचपन की एक सुनहरी यादगार बन गई हैं। आखिर मैं भगवान के साथ साथ आपका भी आभारी हूँ और ये आशा रखता हूँ कि आगे भी आप सबका प्यार, स्नेह मेरा हक बने रहेंगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कई यादें मेरे जहन में उभर रही हैं। कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं, खास तौर पर याद आ रहे हैं जिनके साथ मैं खेला, अपने सुख दुख बांटे, वहां उनसे मार्गदर्शन लिया। उनमें से एक माँ समान मधु जी भी थी। उन्हें मैं अपने शब्द रूपी गीतों की श्रद्धांजलि के अलावा दे ही कह सकता हूँ। इस दरमियान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उसे पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। हर आदमी का सफर तना शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह सात समुंदर, इंद्रधनुष के 7 रंग और संगीत के भी 7 सुर। वाह 7 सुर और नवग्रह मिल करके एक 16वें सुर का सर्जन हुआ जिसे मैं जानता हूँ, और वह है प्रकृति की कायनात, जिसके नाम से दुनिया चलती है, थमती है। चांद, सितारे, धरती, आकाश सब जिसके वजूद के आगे बौने हो जाते हैं। वो होती है आत्मा जो अजर और अमर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मधुबाला सरीन को कौन नहीं जानता। डॉक्टर होने के बावजूद घर संसार संभालने वाली गृहिणी भी थीं और बड़ी सुरीली आवाज की मालिक थीं। दीदी और मैं संगीत के शौकीन थे। उनकी आवाज में कई बार लता जी का अंदाज नजर आता था। उनके गले में इतना सोच था कि सुनने वालों के दिलों में उतर जाता था। उनकी आवाज सुनकर यूं लगता था जैसे कोई साधु मंदिर में बैठा भजन गा रहा हो। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है और जब कभी मैं हक से कोई चीज मांगता शीघ्र मुझे प्राप्त हो जाती थी, और बुलाता था तो जल्दी ही मिलने चली आती थी। उतनी ही जल्दी मधु जी ने इस दुनिया से जाने में दिखाई। यह वक्त का सितम नहीं तो और क्या है। काश ये कालचक्र हमारे वश में होता। लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। और अंत में उपस्थित सज्जनों से मैं गुजारिश करूंगा कि उनकी याद में एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका नाम मधु जी रखें। उसे सींचें, बड़ा होने पर सचमुच उनकी याद दिलाएगा। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं तहे दिल से उन सब मेहमानों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले सुधीर नारायण जी का, जिन्होंने अपने इतने मीठे सुरों में हम लोगों को बांध दिया कि हम लोगों के लिए उन धन्यवाद देने के कोई शब्द नहीं पैदा हो रहे हैं।
मैंने अपने शब्दों में जो पिरोया, अपने गजलों में जो पिरोया, अपने गजलों में जो पिरोया, उनकी याद को वो काबिल तारीफ है। ये मौका बार बार नहीं आता है। जिस तरह से उन्होंने वो जो मेरे को सहयोग दिया और सभी भाई लोगों ने सहयोग दिया, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ। स्पेशली लोग बाग जो आए उसमें मेरे नेवल भाई जो मेरे पथ प्रदर्शक रहे, मेरे हर चीज का ट्रांसलेशन वो करते थे। हिंदी स्क्रिप्ट में लिखता था, एनवायरमेंट की ट्रांसलेशन के लिए उन्हीं के पास आता था, क्योंकि बचपन में उन्होंने मुझे गोदी में खिलाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज नहीं सिखा पाए, जो कि अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट्स में बांधना चाहते थे, वो नहीं सिखा पाए। अभी भी मैं गया तो मेरे कार्ड्स में 10 तरह की गलतियां निकाली। मैं तो खैर जैसा उर्दू अलिफ बे ते नहीं पढ़ पाया, अंग्रेजी भी इतनी ही पढ़ पाया जिससे काम चल जाए। मैं तो सेल्समैन हूँ, हर चीज बेच देता हूँ, मिट्टी होती है उसको ही सोना करके बेच देता हूँ, और एक गज्जे को कंघी भी बेच देता हूँ। मैं तो एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, पैदाइशी 16 गुणों पे एग्री करता हूँ, और जो एलिमेंट हम लोग को चाहिए प्लांट और बॉडी सेल्स के लिए, वो सेल्स, वो जो एलिमेंट्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं पे काम करता हूँ, उन्हीं पे ज्ञान विज्ञान देता हूँ। और ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे मैं नहीं जाता। मैं तो अवेयरनेस के प्रोग्राम देता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जो कोई मुझे बुलाता है। तो ये मेरी अभी तक जो है नज़्म, मैं ज्यादा नहीं जानता और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी तक अपने लिए जिए, अब औरों के लिए, यही मेरी आगे कामना है कि जो कुछ चंद साल जो मेरे जिंदगी के बाकी है, वो अपने अजीजों के लिए, अपने हमसफर के लिए, अपने उनके लिए जो मेरे से ज्ञान लेना चाहते हैं, मैं उन्हें अर्पित करना चाहता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस महफिल में शिरकत करने वाले लोगों का। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग आए, इस महफिल में शिरकत करी। और सबसे अंत में एक दो शब्द में अपने भाई नए दोस्त से गुजारिश करूंगा, आइए आप भी मंच पे 2 शब्द कहिए। बहुत शुक्रिया जनाब ओपी सरीन साहब। मैं पेशे से टीचर और जर्नलिस्ट हूँ। नेविल स्मिथ साहब मेरे बड़े हैं, कई सारे हम लोग अदबी लिटरेरी लिखने और पढ़ने के काम करते हैं। ओपी सरीन साहब से अभी मेरी मुलाकात तकरीबन 4 या 5 महीने पहले हुई, जब मैं मिर्जा गालिब पर रिसर्च वर्क कर रहा था, और इत्तेफाक से जिस कंप्यूटर ऑपरेटर से मैं काम करा रहा था, वहीं पर ओपी सरीन साहब भी अपना कुछ लिटरेरी वर्क कर रहे थे। तो मुलाकात ज्यादा पुरानी नहीं है, और मधु जी के बारे में जितना मैंने यहाँ पर सुना, देखा और उससे ज्यादा महसूस किया, मैं ये समझता हूं कि उन जैसी जमीन पर आई और अल्लाह ताला ने उसको जितनी उम्र दी थी वो उसको गुजार कर यहां से चली गई। कुरान में कहा गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया में जितनी चीजें पैदा हुई हैं, एक दिन उन सबको तो मरना है, एक दिन यहां से जाना है। बहरहाल मैं अपने इन अल्फाज के साथ उस रूह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उनकी रूह को इत्मीनान, सुकून और अबदी आराम और राहत नसीब फरमाए। इसी के साथ ओपी सरीन साहब का तमाम हज़रात पर शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।